ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड पहला अध्याय। सूत जी बोले कि हे सोनक, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि सदाशिव ने दैत्यों का किस प्रकार नाश किया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब स्कंद ने तारकासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया, उस समय तडिनमाली, तारकाक्ष तथा कमलाक्ष नामक तारक के 3 पुत्र कठिन तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे मेरे ध्यान में पहले एक पैर से खड़े रहे, फिर 100 वर्षों तक केवल जल पीकर तप करते रहे। 1 सहस्त्र वर्ष तक वे अंगूठे के बल पर खड़े रहे। उस समय मैंने उनसे जाकर कहा कि हे तारक के पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब तीनों दैत्यों ने मुझे यह कहा कि हे ब्रह्मा, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको यह वर दीजिए कि हम किसी के हाथ से न मारे जाए। तब मैं उनसे बोला कि तुम मुझसे यह वरदान मत मांगो, इसके अतिरिक्त अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांग लो। यह सुनकर उन तीनों दैत्यों ने विचार कर कहा कि यदि आपकी यही इच्छा है तो इसी स्थान पर एक नगर की स्थापना हो जहां आपकी मूर्ति स्थित हो। इसके अतिरिक्त हम तीनों के लिए अलग अलग एक नगर और तैयार हो जाए जो एक एक सहस्त्र कोस के अंतर पर हो। वे तीनों नगर हर प्रकार से समान हो। जो कोई उन तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करे, वही हमारा वध करने में समर्थ हो। मैंने यह सुनकर कहा कि अच्छा, तुम्हारी इच्छा अनुसार यही होगा। फिर मैंने उसी समय मैं दानव को बुलाकर 1 से 3 नगर का निर्माण करने की आज्ञा दी और वहां से चला गया। हे नारद, मैं दानव ने मेरी आज्ञा अनुसार 3 नगरों का निर्माण किया। प्रत्येक नगर 100-100 योजन बड़ा था। उनमें स्वर्ग से भी अधिक आनंद था। मैंने क्रम से तीनों भाइयों को तीनों नगर बांट दिए। वे तीनों अपने अपने नगर में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु न थी जो उन लोगों को उपलब्ध न हो। उनके पास असंख्य सेना थी। प्रत्येक के घर में शिवालय बने हुए थे जिनमें सब लोग शिव जी का पूजन करते थे। प्रतिदिन हवन एवं यज्ञ हुआ करते थे। तीनों दैत्य भी शिव जी के परम भक्त थे। वहां यह नियम था कि कोई व्यक्ति बिना शिव जी की पूजा किए भोजन नहीं कर सकता था, क्योंकि उन तीनों दैत्यों ने वहां इस बात की घोषणा करवा दी कि सब लोग नित्य नियम से शिव जी का पूजन करें। इसके अतिरिक्त उन नगरों में वेद पुराण के मत के प्रतिकूल कभी भी कोई बात धर्म के विरुद्ध नहीं होने पाती थी। वहां ब्राह्मण रात दिन शिव के नाम का जप किया करते थे। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा तब देवता लोग घबराकर बहुत दुखी हुए। उनके शरीर में जैसे आग लग गई हो। उस समय सब मिलकर मेरी शरण में आए तथा बोले कि हे ब्रह्मा, अब सब देवता त्रिपुर के तेज से जले जाते हैं। हे नारद, मैंने देवताओं के ऐसे वचन सुनकर कहा कि हे देवताओं, उन्होंने मेरी आराधना तथा कठोर तप करके मुझसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया है, मैं उनको वेद के विरुद्ध कैसे मार सकता हूँ। वे शिव जी की कृपा द्वारा अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त करते हैं। शिव जी के भक्तों पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। उनकी आराधना को त्यागने से प्रत्येक व्यक्ति जो है नष्ट हो जाता है। मैं तुम लोगों को इसी वर्णन के अनुसार एक इतिहास सुनाता हूँ। हे देवताओं, रावण जो शिव जी का परम भक्त हुआ है, उसका कोई भी वध नहीं कर सका। विष्णु जी का चक्र भी कुंठित होकर रावण का सर काटने में असमर्थ रहा। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, यदि रावण किसी कारणवश शिव जी की सेवा छोड़कर उनके विरुद्ध हो जाए तो निसंदेह शिव जी उसकी सहायता न करेंगे। इसलिए तुमको यही उचित है कि अवतार लेकर शिव जी का नाम जपो। जब शिव जी प्रसन्न होकर तुमको अपना बाण देंगे, तब उसी बाण से तुम्हारे हाथों रावण की मृत्यु होगी। यही सुनकर विष्णु जी ने शिव जी की बड़ी पूजा की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण की उत्तम बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस समय विष्णु जी ने भी श्री रामचंद्र जी का अवतार लेकर
शिव जी की तपस्या की तथा शिव जी से वह बाण प्राप्त किया जो प्रलय करने वाला था। इस प्रकार उसी बाण द्वारा रावण का वध करके उन्होंने सीता जी को प्राप्त किया। इसका तात्पर्य यह है कि सब मिलकर शिव जी की शरण में चले और उनके चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करे तथा उनकी महिमा का वर्णन करे। यह निश्चय कर मैं समस्त देवताओं सहित शिव जी के पास पहुंचा। हम सब ने पग पग पर जय जयकार तथा बड़ी स्तुति की और यह कहा कि हे प्रभु, जब जब देवताओं पर कोई संकट पड़ा है तब तब आपने ही उनका दुख दूर किया है। अब आप हम पर पुनः दया दृष्टि कीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, देवताओं ने शिव जी से कहा कि हे सदाशिव, आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। इस समय दैत्यों ने अत्यंत बल एवं तेज प्राप्त कर हम सबको बहुत दुखी कर रखा है। अब हमसे ये कष्ट सहे नहीं जाते, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। यह सुनकर शिव जी बोले कि हे देवताओं, मुझे तुम्हारा सब दुख कष्ट मालूम हो गया है, परंतु त्रिपुर के असुर बड़े धर्मात्मा एवं दाता है। इन्हीं गुणों के कारण वे सब आनंद पूर्वक रहते हैं। संसार में पुण्य के समान और कोई अन्य वस्तु इतनी आनंददायक नहीं है। जब तक उनका पुण्य वृद्धि पर है तब तक वे मारे नहीं जाएंगे। हमको यही उचित है कि हम अपने भक्तों को व्यर्थ ही नष्ट कर दें। हमको यह उचित नहीं है कि हम अपने भक्तों को व्यर्थ में ही नष्ट कर दें। इसके साथ ही हमसे तुम्हारे कष्ट भी नहीं देखे जाते, क्योंकि जो हमारी शरण में आता है हम उसकी अवश्य ही रक्षा करते हैं। इससे तुमको अब यही उचित है कि तुम विष्णु के पास जाकर अपना सारा दुख कहो। हे नारद, यह सुनकर सब देवता शिव जी के आदेश अनुसार विष्णु जी के पास गए। उन्होंने स्तुति करने के पश्चात अपने दुख उनसे कहे तथा हर प्रकार से विष्णु जी की पूजा में प्रवृत्त हुए। तब विष्णु जी ने देवताओं की विनती सुनकर वेद एवं शास्त्र के अनुसार यह उत्तर दिया कि हे देवताओं, सनातन से शिव जी की भक्ति एवं पूजा पुण्य प्रदान करने वाली है। शिव जी की पूजा होने वाले स्थान पर कोई दुख या कष्ट नहीं रह सकता। देवताओं ने यह सुनकर दुखी हो निवेदन किया कि हे देवताओं के स्वामी, इस समय हम सब दुखी तथा धीर है। यह बात स्पष्ट है कि जब तक त्रिपुर के असुर जीवित रहेंगे हमको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अब आप ही बताइए कि हम सब कहाँ जाए। या तो आप हम सबको बिना मृत्यु के ही मार डालिए या त्रिपुर का नाश कीजिए। इन दोनों कामों में से एक काम करके आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए, जिससे आपको भी प्रसन्नता हो। हम सब शिव जी के आदेश अनुसार ही प्रसन्न होकर आपके पास आए हैं। यह कहकर सब देवता चुप हो गए। तब विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा का विचार कर सोचा कि किसी न किसी प्रकार इन देवताओं का दुख अवश्य दूर करना चाहिए। फिर शिव जी का ध्यान धरकर उन्होंने यज्ञ गणों का स्मरण किया। तब यज्ञ के भीतर से मखपति उत्पन्न होकर विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी देवताओं से बोले कि हे देवताओं, अब तुम सब इनकी पूजा करो। देवताओं ने उसी समय प्रसन्न होकर शंखनाद किया तथा मख अर्थात यज्ञ करके मखपति का ध्यान धरते हुए उनकी पवित्र स्तुति की। तब मखपति प्रसन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, त्रिपुरासुर तुम्हारे ऐसे प्रयत्नों द्वारा ही नहीं मारे जा सकते, जिनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। मखपति उनका क्या कर सकता है? वे शिव जी के वरदान द्वारा ही संसार में सबसे अधिक आनंद भोग कर रहे हैं। हे देवताओं, संसार में ऐसा कौन है जो शिव जी के भक्त का विनाश कर सके? शिव जी ने केवल संसार की भलाई के निमित्त ये अवतार लिया है। उनके एक ही अंश की पूजा के फल स्वरूप देवताओं ने एक ऐसा पद प्राप्त कर लिया है, इसे तुम जानते हो। ब्रह्मा ने भी उनकी सेवा द्वारा यह पद प्राप्त किया है तथा मुझको भी पालन करने की शक्ति तथा बढ़ाई उन्हीं के उन्होंने ही प्रसन्न होकर प्रदान की है। इसलिए हम कहते हैं कि त्रिपुरासुर केवल शिव जी की पूजा करने से ही मारे जा सकते हैं। हे नारद, विष्णु जी के यह
विष्णु जी ने यह कहकर समस्त देवताओं सहित शिव जी के पूजन का आयोजन किया। उसी समय 1 करोड़ पार्थिव लिंग मिट्टी से बनाकर प्रथम प्राण प्रतिष्ठा एवं आह्वान करने के पश्चात उनकी अक्षत, चंदन, सुगंध, पुष्प एवं बेलपत्रों से पूजा की। इस प्रकार विष्णु जी शिव जी के ध्यान में मगन हुए। तब शिव जी के प्रसन्न होने से त्रिशूल, गदा आदि लिए हुए असंख्य भूत प्रेतों की सेना प्रकट हुई। उस समय विष्णु जी ने यह देखकर कहा कि तुम सब तुरंत त्रिपुर का नाश कर दो, अर्थात तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर डालो। इस प्रकार संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। विष्णु जी का ऐसा आदेश सुनकर भूतों की सेना वायु वेग से चली और त्रिपुर में पहुंचकर चारों ओर फैल गई। परंतु जब वह नगर के भीतर पहुंची तब शिव जी की लीला से जलकर तुरंत भस्म हो गई। हे नारद, जिनके मन में शिव जी की दृढ़ भक्ति है उनके निकट संकट आकर स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने यह हाल देखकर विष्णु जी के पास जाकर सब वृतांत कह सुनाया तथा वे सोचने लगे कि किस उपाय से त्रिपुर का नाश किया जाए, क्योंकि अभिचार अर्थात हठ धर्मी से भी शिव जी के भक्तों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। वास्तव में शिव की भक्ति के ही कारण ये सब दैत्य बच गए हैं। यदि शिव जी हमारी सहायता करे तब हम शत्रुओं के इन अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये दैत्य धर्म से भ्रष्ट हो जाए। उस स्थिति में शिव जी स्वयं ही उनको नष्ट कर देंगे। विष्णु जी ने यह विचार कर देवताओं से कहा कि हे देवताओं, अब तुम सब लोग अपने घरों में जाकर शिव जी का नाम जप करो तथा दिन रात पार्थिव शिव पूजन करके उनकी स्तुति करो। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने घरों को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, देवताओं को विदा करने के पश्चात विष्णु जी ने शिव पूजन किया। फिर माया द्वारा अपने शरीर से एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न किया जिसका सिर मुंडा हुआ था। वह मैले वस्त्र पहने तथा वस्त्र से अपने मुख को ढके हुए धर्म धर्म कहता हुआ विष्णु के सम्मुख आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर अरहण वचन बोला। उसने कहा, मुझको क्या आज्ञा है? तब विष्णु जी बोले, तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हो, इसलिए हमारा काम भली भांति पूर्ण करो। तुम हमारे ही रूप हो। विष्णु ने यह कहकर एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिसमें 16 सहस्त्र श्लोक थे की रचना की, जिसमें निम्नलिखित बातें थी। वह ग्रंथ छल एवं झूठ से भरा हुआ था। उसमें कोई ठीक धर्म नहीं लिखा था। वह वेद, शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था, जिसको पढ़कर किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होता। उसमें वेद, पुराण एवं शास्त्रों की बहुत ही निंदा लिखी हुई थी। उसमें वर्णाश्रम धर्म का भी खूब खंडन किया गया था, जिसके अनुसार चलने से नरक में स्थान मिलने में कुछ भी देर न लगे। उसमें सब बातें कुमति एवं संशय की थी। उसके मानने से सोच, तप आदि सब नष्ट हो जाते हैं। विष्णु ने उस पुस्तक को उसे देखकर कहा कि तुम त्रिपुर में जाकर सबको यह पुस्तक पढ़ा दो। वहाँ के निवासी वेद एवं पुराण के समान ही सब कार्य करते हैं, इसलिए तुम वहाँ जाकर इस मत का सबको उपदेश दो, जिससे वे सब धर्म भ्रष्ट होकर शिव जी की पूजा करना छोड़ दे। जब तुम अपना यह काम पूर्ण कर लो तब अपने शिष्यों सहित तब तक मुरुस्थल में वास करो, जब तक कि कलयुग न आवे। तुम वहाँ गुप्त रूप से रहा करना। जब कलयुग का आरंभ हो जाए तब तुम मेरे इस उपदेश की भली भांति प्रसिद्ध करना। तुम्हारा पद निश्चय ही ऊंचा बना रहेगा। हे नारद, मुंडी ने विष्णु जी की आज्ञा प्राप्त कर अपने बहुत से शिष्य किए। तब विष्णु जी ने कहा, अब तुम वहाँ से विदा हो जाओ और हमारा एक नाम अरहण है, तुम उसका स्मरण करते रहो, फिर तुमको कोई भय न रहेगा। इस प्रकार विष्णु जी के आदेश अनुसार मुंडी अपने शिष्यों सहित वहाँ से चलकर त्रिपुर पहुँचा। वहाँ उसने अनेक चेटक दिखाकर बहुत से लोगों को अपना शिष्य बना लिया।
वहाँ ऐसा कोई भी न था जो मुंडी के पास जाकर शिष्य बने बिना अपना पुराना धर्म विश्वास लेकर घर लौट आवे। हे नारद, तुम भी शिव जी की लीला से मुंडी के शिष्य हुए, क्योंकि उसमें देवताओं का कार्य बनता था। फिर तुमने त्रिपुरासुर के पास जाकर मुंडी की ऐसी प्रशंसा की कि त्रिपुर भी मुंडी के शिष्य हो गए। मुंडी ने त्रिपुरासुरों से यह प्रण करा लिया कि हमारी आज्ञा किसी दिशा में भी अमान्य न की जाए। यह बात मान लेने के पश्चात मुंडी ने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर त्रिपुर को अपना शिष्य बनाया तथा मंत्र दिया। फिर अनेक प्रकार के कर्तव्य तथा अकर्तव्य कार्य बता दिए। त्रिपुर के शिष्य बन जाने के पश्चात फिर कोई ऐसा व्यक्ति न रहा जो मुंडी का शिष्य न बना हो। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, त्रिपुर को चेला बनाने के पश्चात मुंडी ने उन्हें कई आदेश देते हुए कहा कि हे त्रिपुर, हमारा मत सब मतों से उत्तम है, जिसको नारद ने भी माना है। इस मत के ये मार्ग है कि यह संसार असाध्य है, उसका आदि अंत कुछ भी नहीं है, न तो ही इसका कोई करता है और न ही इसका कोई बनाने वाला। सनातन से ही यह इसी प्रकार चला आ रहा है। समय आने पर यह स्वयं ही प्रकट होता है तथा इसी प्रकार समय अनुसार अदृश्य हो जाता है। समय पाकर ही अच्छा बुरा कार्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर घास मिट्टी तक जितने प्राणी हैं वे सब मृत्यु के समान हैं। जीव ही ईश्वर है जो अपने इस शरीर में वर्तमान है। इसके अतिरिक्त संसार का और कोई स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि जो देवता बहुत प्राचीन हैं वे भी अमर नहीं हैं, वे सब मृत्यु के वश में हैं। इनमें से कोई तो विलंब से तथा कोई शीघ्र मरता है, परंतु सबकी मृत्यु निश्चित है। यह निश्चित है कि समस्त शरीरधारी नष्ट हो जाते हैं। वे दुख सुख भोगकर पुनः जन्म लेंगे। समस्त जीव एक ही समान बराबरी का पद रखते हैं। उनमें न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है। भोग एवं भोजन आदि समस्त कार्यों में सब समान हैं। सवारी चाहे किसी प्रकार की हो, समान है। जिस प्रकार हम मृत्यु का भय करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को भी मृत्यु का भय है। समय के चक्र से कोई नहीं बचेगा। इसलिए हे त्रिपुर, तुम यह सत्य जानो कि हम में तथा उनमें कुछ बड़ाई छोटाई नहीं है, हम सब भी समान है। इसी प्रकार जाति की बड़ाई छोटाई का विवाद है। वेद एवं शास्त्र आदि सब झूठे तथा निष्फल है। केवल सब धर्मों में उत्तम धर्म हिंसा का त्याग कर अहिंसा को अपनाना है। उससे बढ़कर दूसरा कोई और धर्म नहीं है। दूसरों को दुख पहुँचाने से बड़ा पाप संसार में कोई और नहीं है। हे त्रिपुर, 4 प्रकार के दान सब दानों से बड़े हैं। एक रोगी को औषधि देना, दूसरा भयभीत को अपनी शरण में लेकर अभयदान देना, तीसरा भूखों को भोजन कराना, चौथा विद्यार्थी को शिक्षा देना। शरीर को उत्तम औषधियों से आरोग्य बनाए रखना चाहिए। नरक तथा स्वर्ग सब इसी संसार में है। जहाँ आनंद प्राप्त होता है वह सब स्वर्ग है तथा जहाँ दुख मिलता है वही नरक है। दुखों से वासना रहित मुक्त हो जाना ही परम मोक्ष है। वेदों ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के 2 मार्ग कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जीवों को दुख पहुँचाना प्रवृत्ति धर्म है तथा उन पर दया एवं कृपा रखना निवृत्ति धर्म है। जो जीवों को मारकर तथा तिल या एवं घृत अग्नि में डालकर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हे नारद, इसी प्रकार मुंडी ने त्रिपुर को अपने धर्म के विषय में बताया, जिसको त्रिपुरासुरों ने ठीक समझा। तब वे सब अपने नए गुरु की आज्ञा अनुसार पुराने मत को छोड़ नए मत में प्रवृत्त हुए। फिर मुंडी ने अपने मत की आज्ञा सुनाते हुए कहा कि हे त्रिपुर, जब तक मृत्यु न आवे तब तक आनंद पूर्वक खूब मौज से विहार करो। यदि कोई भिक्षुक या याचक कोई वस्तु मांगे, उसको वह वस्तु न दी जाए अथवा कोई भिखारी अपना मनोरथ पूर्ण किए बिना लौट जाए तो उसे न देने वाले का सब धन दरवे नष्ट हो जाता है। अपने शरीर का
जो गीदड़ तथा कुत्ते आदि के ग्रास से अधिक नहीं है। कोई भी लोभ या मोह नहीं करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात जिस शरीर को कीड़े आदि खा डालेंगे, उसी शरीर को भोग के लिए इतनी सामग्री एकत्रित करना व्यर्थ है। देखो, जब ब्रह्मा आदि ने परस्पर एक दूसरे की संतान से विवाह कर लिया, तब उनका धर्म उसी प्रकार बना रहा, परंतु अन्य लोगों के लिए गोत्र में विवाह करना बहुत बड़ा पाप ठहराया गया और 4 वर्ण बनाकर 4 भाइयों के अलग अलग वर्ण कहे गए। यह बुद्धि के विरुद्ध बात है। तुमको यही उचित है कि सबके साथ बराबर का व्यवहार रखो। हे नारद, सब असुर इसी प्रकार की अनेक बातें सुनकर वेद के विरुद्ध हो गए और सब स्त्रियां पतिव्रत धर्म त्याग स्वतंत्र एवं कुपगामिनी हो गई, जिसके कारण जिसके साथ इच्छा की भोग विलास किया। सब कर्मों से अधिक चेटक ने प्रचार प्राप्त किया। किसी स्त्री को बांध से संतानवती कर दिया और किसी स्त्री के पति को जीवित कर दिया। किसी की आंखों में सिद्ध अंजन लगाकर पृथ्वी के नीचे की सब वस्तुएं दिखा दी तथा कभी सिद्धों के देश को प्रकट करके दिखाया। इस प्रकार मुंडी ने माया एवं छल द्वारा सब नर नारियों को अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि त्रिपुर से लेकर छोटे छोटे असुर तक प्राचीन धर्म का त्याग कर अरहण के धर्म को अपना धर्म समझने लगे। वे देव पूजन तथा पितृकर्म सब कुछ भूल गए। केवल यही एक धर्म शेष रह गया कि सबने रात्रि को भोजन करना बंद कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार त्रिपुर में वेद के विरुद्ध नास्तिक मत स्थापित हो गया। इस कारण वहां के निवासियों से लक्ष्मी रुष्ट हो गई तथा चारों ओर दरिद्रता ही दरिद्रता फैल गई। हे नारद, इन सब बातों का मूल कारण तुम ही थे। उन तीनों भाइयों ने शिवजी की पूजा को छोड़ दिया, जिससे देश में उपद्रव मचने लगे। तब देवताओं ने उन सब की यह दशा देख आनंद में मगन हो इंद्र को साथ ले मेरे पास आकर सब वृतांत कहा। तब मैं भी सब लोगों को लेकर विष्णु जी के निकट गया। वहां पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात उनसे यह कहा कि हे विष्णु जी, आपके बताए हुए उपाय से बहुत लाभ हुआ है, अर्थात आपके रूप अरहन के शिष्यों द्वारा अरहन ने शिष्यों सहित त्रिपुर में जाकर नारद को शिष्य बनाने के उपरांत सबको अपने मत में मिला लिया। अब यह निश्चित है कि आप त्रिपुर को अवश्य जला देंगे। तब विष्णु जी बोले कि हे देवताओं, शिवजी देवताओं के इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। यह कहकर हम सबको साथ लेकर विष्णु जी शिवजी के पास गए तथा देवताओं सहित उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने विनय की कि हे प्रभु, अब आप देवताओं को आनंद प्रदान करें, दैत्यों का विनाश करें। यह सुनकर शिवजी बोले कि हे देवताओं, हम तुम्हारे कार्य को समझ गए हैं। अब त्रिपुर शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। शिवजी के ऐसे आश्चर्यजनक वचन सुनकर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, इस चरित्र का जो पाठ करेगा या सुनेगा उसके भी सब मनोरथ पूर्ण होंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तब उसी समय गिरजा अपने पुत्र को दिखाती हुई जय शिव शंभु स्तुति करती हुई शिव जी के पास आई और बोली कि हे स्वामी, अपने पुत्र छड़ानन का खेल देखिए। शिव जी ने गिरजा से लेकर लड़के को गोद में बैठा लिया तथा प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। यहाँ तक कि सब देवता भी इतने मगन हो गए कि वे शिवजी के साथ नृत्य करने लगे। इसके पश्चात गिरजा सडानन को साथ लिए हुए भीतर घर में चली गई। देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति की तथा अपने सब कष्ट कह सुनाए, परंतु शिवजी ने कुछ न सुना। तब मैं तथा विष्णु जी आदि सब लोग शिवजी के द्वार पर बैठकर परस्पर कहने लगे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए और किससे कहे। अब हमारी नौका को कौन पार लगाएगा। शिवजी से थोड़ी आशा थी, परंतु वे भी हमारे कष्टों पर कोई ध्यान न देकर घर में चले गए। शायद हमसे
उनकी सेवा में कोई अपराध हो गया है। इसके पश्चात देवताओं ने निश्चय किया कि हम लोग यहाँ से चलकर अपनी स्त्रियों सहित शिव जी के घर में चले। शिव जी देवताओं का यह विचार जान गए। उन्होंने सबको वहां से डंडों से मारकर बाहर निकाला। यह देखकर कश्यप मुनि ने धैर्यपूर्वक कहा कि शिव जी ने यह क्या किया, जो दया को त्याग कर हमें ऐसा दंड दिया। फिर उन्होंने जाकर विष्णु जी से सब वृतांत कहा कि हमारा मनोरथ किसी प्रकार पूरा न हुआ तथा अब तक का सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। उस समय विष्णु जी ने यह कहा कि तुम सब लोग धैर्य रखो, शिव जी अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। तदुपरांत विष्णु जी ने सबको शिव जी का एक मंत्र जिसमें 10 सहस्त्र अक्षर है बताकर कहा कि इसका 14 करोड़ बार जप करो, इससे शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे नारद, सब देवता विष्णु से वह मंत्र लेकर जप करने लगे तथा शिव जी के प्रकट होने की बाट देखने लगे। तब शिव जी देवताओं के उस जप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि हे विष्णु एवं हे ब्रह्मा, हम तुम्हारी दृढ़ता से प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार हमसे वर मांगो। तब सबने प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति की और यह कहा कि हे सदाशिव, आप त्रिपुरासुर के तीनों पुरों का नाश करें। देवता यह कहकर पुनः स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यूँ कहकर शिव जी ने असुरों पर कुपित होकर अपना बाण छोड़ दिया। उस बाण ने सूर्य के समान प्रकाशवान होकर सब दैत्यों को नष्ट कर डाला, परंतु जो शेष बचे उन सबको त्रिपुरासुर ने अमृत कुंड में जो वहां था डाल दिया, जिससे वह पुनः जीवित हो उठे तथा लौह शरीर होकर बादल के समान गर्जने एवं बिजली के समान चमकने लगे। तब शिव जी ने विष्णु से तथा मुझसे यह कहा कि तुम दोनों बछड़ों का रूप धारण कर वहां जाकर सब अमृत को पी लो, दैत्य तुमको नहीं जान पाएंगे। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर मैं तथा विष्णु बछड़ा बनकर 2 पैर दिन चढ़े वहां जा पहुंचे। वहां हमको किसी ने नहीं देखा। तब वहां से विष्णु जी तथा मैं दोनों लौटकर शिव जी की स्तुति करने लगे। उस समय सब असुर शिव जी की लीला से अंधे हो गए। हमने शिव जी की स्तुति में उनका विराट रूप का वर्णन किया। उस समय शिव जी बोले कि हे देवताओं, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करोगे। हे नारद, शिव जी यह कहकर चुप हो गए और हम लोग वहीं रहे। इतने में ही गणों के राजा नंदी अपने अनेक गणों सहित वहां आए। देवताओं ने उन्हें वहां देखकर अत्यंत शुभ माना तथा उनसे विनय की कि हे शिलादि मुनि के पुत्र नंदी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे त्रिपुर एक में मिल जाए। यह सुनकर नंदी ने उत्तर दिया कि हे देवताओं, शिव जी ने तुमको आज्ञा दी है कि तुरंत एक रथ बनाओ तथा सारथी, बाण, धनुष आदि सब ठीक करके रखो। मुझको निश्चय है कि शिव जी अवश्य शीघ्र ही त्रिपुर का नाश करेंगे। यह कहकर नंदी अपने घर को चले गए। तब देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी का जय जयकार किया। इंद्र ने तुरंत ही विश्वकर्मा को बुलाकर शिव जी की आज्ञा सुनाई। फिर विष्णु तथा मैंने विश्वकर्मा का आदर करते हुए कहा कि तुम शिव जी के सारथी होना। इसके अतिरिक्त तुम शीघ्र ही धनुष एवं बाण को भी तैयार कर दो। विश्वकर्मा ने यह सुनकर सदाशिव का ध्यान किया तो उनके मन में रथ निर्माण करने की युक्ति बैठ गई। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस रथ का विस्तार मानो संपूर्ण सृष्टि भर के समान था। उसमें सूर्य दाहिना चक्र तथा चंद्रमा बाया चक्र, इसी प्रकार 12 सूर्य तथा 16 कलाएं वर्तमान थी। सभी पर्वत एवं वर्ष, मास, तिथि रथ के खंड बने। चारों वेद उस रथ के घोड़े तथा व्यास आदि घोड़ों को चलाने वाले हुए। धर्म कर्म के शास्त्र, पुराण एवं न्याय शास्त्र ये सब उसके मुख हुए। आश्रम, वर्ण आदि उसके अंग हुए। गंगा आदि नदियां तथा चारों सागर चवर लेकर रथ के चारों ओर खड़े हुए।
लोकालोक पर्वत आदि उसकी सीढ़ियाँ हुई। प्रणव, चाबुक, विष्णु जी बाण तथा हिमाचल धनुष हुए। यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर तरण तक सब उस रथ में विद्यमान थे। इस प्रकार वह सब सामग्री पूर्ण रूप से तैयार हो गई। तब वह रथ शिवजी के द्वार पर ले जाकर खड़ा किया गया। उस समय शिवजी बाहर आए। उनको देखकर सबने विनती की कि हे महाराज, अब आप रथ पर आरूढ़ हो तथा त्रिपुर का नाश करके तीनों लोगों को आनंद प्रदान करें। तब शिवजी ने तुरंत गणपति को बुलाकर उनकी पूजा की। फिर वे रथ पर आरूढ़ होकर आकाश एवं पृथ्वी को कंपाते हुए चल दिए। सबने जय जयकार किया। पृथ्वी उस रथ का भार न सहकर कांपने लगी। इस प्रकार शिवजी ने अपनी सेना सहित देवताओं को आनंदित करते हुए वहां से चले। उस समय शिवजी ने इस आश्चर्यजनक चरित्र से उस समय शिवजी के इस आश्चर्यजनक चरित्र से त्रिपुर एकत्रित हुए। तब शिवजी ने उचित समय जानकर अपने धनुष में विष्णुपति अस्त्र को लगाकर तथा अपने तेज को उसी अस्त्र में स्थापित कर दिया, जिससे धनुष बाण दोनों ही प्रकाशवान हुए। सृष्टि भर में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तब शिवजी ने उस समय में यह विचार किया कि मैं तीनों पुरों को जला दूं। उस समय विलंब हुआ जानकर विष्णु जी, मैं तथा इंद्र ने उनकी बहुत प्रकार से विनती की। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तब देवताओं ने कहा कि हे शिव जी, अब आप त्रिपुरों को नष्ट करने में विलंब मत कीजिए। आपके इस तेज से तीनों लोग जले जाते हैं। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो तुरंत वही अस्त्र त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उसके छोड़ने से भीषण शब्द हुआ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। उस अस्त्र में से निकली हुई अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। धरती कांपने लगी, पर्वत जल उठे, शेषनाग पृथ्वी को सर पर न रख सके, नदियों का जल सूख गया। दिक्पाल एवं कूर्म जो पृथ्वी का भार संभालते हुए हैं बलहीन हो गए तथा सब मुनि एवं सिद्ध ध्यान छोड़कर आश्चर्यचकित हुए। उस समय शिवजी द्वारा छोड़े गए बाण के पहुंचते ही वे तीनों पुर जलकर भस्म हो गए। तदुपरांत वह बाण उन सबको जलाकर शिवजी के पास लौट आया। इस प्रकार बाण के उस भीषण प्रहार से त्रिपुर में कोई प्राणी जीवित न बचा। सब दैत्य शिवजी के हाथ से मरकर मुक्ति पा गए। वे सभी शिवजी के गण हुए, क्योंकि उनमें भक्ति का बीज शेष था और भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। उस समय शिवजी का स्वरूप ऐसा भयानक था जिसे देखकर प्रतीत होता था कि प्रलय होने में अब कोई देर नहीं है। मैं तथा विष्णु जी उस महातेज के कारण शिवजी को अच्छी प्रकार से देख भी नहीं सकते थे। यह देख मैंने तथा विष्णु जी ने दूर से ही उनकी स्तुति की। हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की तथा कहा कि हे शिव जी, अब आप अपने क्रोध को शांत करें। फिर मैंने भी उनकी स्तुति की। इसके पश्चात लोकपाल, देवता, सिद्ध, नाग, मुनि तथा वेदों ने अपनी अपनी स्तुति को युक्ति के अनुसार काव्य रूप में गाया। तब ऐसी अनेक प्रकार की स्तुति सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए। इस प्रकार हम सब शिवजी को प्रसन्न पाकर उनकी सेवा करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस समय शिव जी हम सब पर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि तुम लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। तब देवताओं ने यह कहा कि हे महाराज, आपने त्रिपुर को नष्ट करके हम सबको बड़ा आनंद प्रदान किया है। हम सब आपकी कृपा से कृतार्थ हो गए हैं। हे शिव जी, इसी प्रकार जब जब हम पर कोई कष्ट पड़े तब तब आप उसे दूर किया कीजिए तथा अपनी भक्ति हम सबको प्रदान कीजिए। यह सुनकर शिव जी ने ओम कहकर सबको प्रसन्न किया। उस समय नृत्य एवं गायन का बड़ा उत्सव हुआ। उसी समय अरहण ने भी अपने चारों शिष्यों
सहित वहां उपस्थित होकर शिव जी को प्रणाम किया तथा अन्य सब देवताओं को भी दंडवत किया। फिर नम्र होकर शिव जी से इस प्रकार कहा, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार ही बिना सोचे समझे इस मत का प्रचार किया, सो मुझ पर आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे ऐसे दुष्कर्म का कोई पाप न लगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं तथा किस स्थान पर वास करूं। यह भी बताइए कि अपनी इस पुस्तक का, जिसमें कि 16 सहस्त्र श्लोक है, क्या करूं। मेरे शिष्यों के लिए आपकी क्या आज्ञा है। यह सुनकर विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा अनुसार यह कहा कि हे अरहण, तुम शिष्यों सहित मुरस्थल में जाकर वास करो। कलयुग के आने तक अपना मत किसी पर प्रकट मत करना, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। जब कलयुग का आरंभ हो तब तुम इधर उधर अपने मत का प्रचार करना तथा समस्त स्त्री पुरुष का मन अपने अधीन करना, जिससे सब लोग महापापी हो जाए। कलयुग पापों का बीज है, इसलिए तुम्हारा यह मत कलयुग में अच्छी प्रकार चलेगा और उस समय सब लोग सन्मार्ग त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। यह कहकर विष्णु जी ने शिष्य सहित अरहन को वहां से विदा किया। हे नारद, इस प्रकार जब कलयुग आएगा तब अरहन मरुस्थल से निकलकर अपने मत को प्रकट करेगा। हे नारद, मैं दानव भी यद्यपि त्रिपुर में था, परंतु वह शिव जी की कृपा से जीवित ही बचा रहा। उसने भी शिव जी की स्तुति कर हम सबको प्रणाम किया। तब शिव जी ने मैं दानव की स्तुति सुनकर कहा कि हे मैं दानव, तुम निर्भय होकर रसातल में वास करो। शिव जी की आज्ञा अनुसार मैं दानव वहां जाकर रहने लगा। सब देवता मैं दानव पर शिव जी की यह कृपा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, जो मनुष्य इस चरित्र को सुनेगा या सुनावेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण पंचम खंड युद्ध खंड 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी के मुख से त्रिपुर की कथा सुनने के पश्चात नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि मैं दानव त्रिपुर के साथ क्यों नहीं जला। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैं दानव शिव जी का परम भक्त था, इसलिए वह इस अग्नि से न जलकर बचा रहा। अब मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ। कश्यप की स्त्रियों में से एक दनु नाम की स्त्री थी। उसके गर्भ से 60 लड़के जो वीर धीर थे उत्पन्न हुए। वे तीनों लोकों में बहुत ही बुद्धिमान थे। उनमें से एक मैं भी था। उसने शिवजी का बड़ा भक्तिपूर्वक बड़ा तप किया तथा अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पंचाक्षरी मंत्र का भली भांति ध्यान पूर्वक जाप किया। वह गर्मियों में अग्नि में तपकर, वर्षा में खुले वन में रहकर तथा शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करता रहा। उसने शिवजी की मृत्तिका की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की तथा उसी के प्रमाण चावल, बिल्वपत्र और प्रत्येक रंग के सुगंधित पुष्प चढ़ाए। वह स्थिर होकर दृढ़ आसन एवं ध्यान से श्वास रोक कर बैठ गया। तब शिवजी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा, परंतु उसने शिवजी के इस वचन को नहीं सुना। यह देखकर शिवजी ने अपनी मूर्ति को जो मैं के ध्यान से खींच लिया। उस समय मैंने आश्चर्यचकित होकर नेत्र खोल दिए तो देखा कि सामने शिवजी खड़े हुए हैं। उनका महागौर शरीर भस्म लगाए भाल पर चंद्रमा विराजमान है एवं अपने मुख्य स्वरूप तथा लक्षणों से सुशोभित है। ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर मैं दानव उठ खड़ा हुआ तथा सिर झुकाकर शिवजी को प्रणाम कर स्तुति करते हुए बोला कि हे नाथ, मैं क्या करूं, क्या वरदान मांगू, आप तो स्वयं ही सब कुछ जानते हो। हे नारद, शिवजी ने मैं के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा कि तुम सब दैत्यों के आचार्य होकर सदैव निर्दोष रहोगे। जिस प्रकार देवताओं में विश्वकर्मा है, उसी प्रकार दैत्यों में तुम होगे। तुमको जरा मृत्यु प्राप्त न होगी। हम तुमको कभी कष्ट
न देंगे, कभी तुम्हारे को नष्ट नहीं करेंगे। यह कहकर शिवजी ने मैं के शरीर को स्पर्श किया, जिससे उसे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। मैं भी उनको प्रणाम कर अपने घर लौट आया। तब समस्त दैत्यों ने शिवजी के वरदान के कारण मैं को अपना आचार्य बनाया। हे नारद, मैं दानव का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। यह सुनने तथा सुनाने वाले को मैं के समान ही कर देता है। उसकी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती। जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसे कभी कोई पाप नहीं होता तथा अंत में वह मुक्ति को प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय।